गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन चेक, है ना। मतलब कल मैंने आपको एक पैसेज पढ़ाया था जेलीफिश का, और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे उस पैसेज से रिलेटेड, है ना। तो उसी तरीके का आज हम एक और पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। पैसेज 2 है विच इज़ रिलेटेड टू वुड पैकर। किससे रिलेटेड है? वुड पैकर से। देखिए, पढ़ते हैं इस पैसेज को, वही करना है आपको। पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है और पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए पहले हम पूरा पैसेज एक बार रीड करते हैं, फिर उसको हम समझेंगे। ओके। अ वुड पैकर इज़ अ स्मॉल बर्ड विद अ बंच ऑफ रेड feathers on its head. It has a very strong and sharp beak. These birds are omnivorous and eat fruits, tree saps and insects. Woodpeckers are colorful and beautiful birds, well known for packing the wood of trees with their pointed beaks. And this unique characteristic of these birds does justice to their name, woodpecker. You will often see a woodpecker making holes on a tree trunk. In order to make holes in tree trunks, it first finds a rotten tree trunk. It then clings to the bark. Next, it hits hard against the wood with its beak for hours. The woodpecker then finds wood lice or other insects. These insects are its food. The woodpecker also digs holes in tree trunks to make a nest. तो इस पैराग्राफ में वुडपैकर के बारे में बताया गया है कि वुडपैकर होती कैसी है, और वो अपना घोंसला, मतलब वो ट्री ट्रंक में जो ट्री का जो स्टेम होता है, ट्री ट्रंक में वो छेद कैसे बनाती है, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए, तो जो वुडपैकर है, अ वुडपैकर इज़ अ स्मॉल बर्ड विद अ बंच ऑफ रेड feathers ऑन इट्स हेड। देखो, इसके सिर पर क्या होते हैं? बहुत सारे लाल पंख होते हैं, और ये क्या है? एक ये छोटी सी चिड़िया है, एक ये छोटी सी चिड़िया है जिसके सर पर लाल पंख होते हैं। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, और इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत शार्प होती है, बहुत नुकीली होती है। ये जो वर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? ओमनीवोरस होती है। ओमनीवोरस का मतलब ये प्लांट्स भी खाती है, और मतलब प्लांट्स भी खाती हैं और एनिमल्स भी खाती हैं। एंड ईट फ्रूट्स, ट्री सैप्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब ये ट्री से जो भी सामान मिलता है उसको खाती हैं, फ्रूट्स को भी खाती हैं और कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं। वुडपैकर्स आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स। जो वुडपैकर्स हैं वो कैसी हैं? बहुत सुंदर और बहुत रंगीन, कलरफुल बर्ड्स हैं। वेल नोन फॉर पैकिंग द वुड ऑफ ट्रीज विद हर पॉइंटेड बीक्स। और ये किस लिए जानी जाती है? ये क्या करती है? इनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है? बहुत नुकीली होती है, और उस नुकीली चोंच से ये क्या कर देती है? जो ट्री होता है, पेड़ होता है, पेड़ में छेद कर लेती है। और इसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, क्योंकि और वर्ड्स ऐसा नहीं कर पाती हैं, ये कर पाती हैं, और इसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको इनको क्या कहा जाता है? वुड पैकर इसलिए ही कहा जाता है, वुड पैकर। इनका नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करती हैं? वुड को पैक करती हैं, तो वुड पैकर। You will often see a woodpecker making holes on a tree trunk. और आप ये अक्सर देखेंगे कि जो वुडपैकर है वो क्या करती रहती है? जो ट्री होता है ना, पेड़ की जो स्टेम होती है, तना होता है, उसमें वो छेद करती रहती है। अब देखिए, छेद वो कैसे करती है ये बताया है। इन ऑर्डर टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स, मतलब पेड़ के तने में छेद करने के लिए, इट फर्स्ट फाइंड्स अ रॉटन ट्री ट्रंक। तो ये सबसे पहले क्या करती है? ये सबसे पहले एक ऐसे पेड़ के तने को खोजती है जो कैसा है? सड़ा हुआ है, रॉटन है, सड़ा हुआ है। फिर क्या करती है? ये जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे चिपक जाती है, क्योंकि वहीं पर बैठकर तो वो छेद करेगी फिर उसे। फिर नेक्स्ट इट
इट्स हिट्स हार्ड अगेंस्ट द वुड विद इट्स बीक फॉर आवर्स, और घंटों तक अपनी चोंच से, घंटों तक क्या करती है ये, अपनी चोंच को किस में मारती रहती है, लकड़ी में मारती रहती है घंटों तक। द वुड पैकर देन फाइंड्स वुड लाइस और अदर इंसेक्ट्स, अब जो क्या होता है, लकड़ी में कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वुड पैकर क्या करती है, उन कीड़ों को खोजती है और खा जाती है। दीज इंसेक्ट्स आर इट्स फूड, और यही इंसेक्ट्स, जो यही क्या है, इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो क्या है, इसका खाना होते हैं। किसका, वुड पैकर का। द वुड पैकर ऑल्सो डिग्स होल्स इन ट्री ट्रंक्स टू मेक अ नेस्ट, और वुड पैकर घोंसला बनाने के लिए भी पेड़ के तने में क्या करती है, छेद बना लेती हैं, छेद बना लेती हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा पैसेज समझ में आया, किससे रिलेटेड है ये, वुड पैकर से रिलेटेड है कि वुड पैकर क्या करती है, वो होती कैसी है, कैसे अपना घोंसला बनाती है, कैसे वो पेड़ के तने में क्या करती है, छेद करती है। ओके, समझ में आया आपको ये पूरा पैसेज। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज complete the following flow chart which tells us the steps taken by a woodpecker to make hole. Use the words given in the bubbles to fill in the blanks. The first one has been done for you. देखते हैं, ये पीछे एक एक्सरसाइज आपको दी गई है, उसे हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है एक्सरसाइज। हाउ अ वुड पैकर मेक्स अ होल, मतलब जो वुड पैकर है वो होल कैसे बनाती है, छेद कैसे बनाती है। देखिए, तो आपको स्टेप लिखने हैं। स्टेप 1 आपको गिवन है, फाइंड्स अ रॉटन ट्री ट्रंक। तो हमने उस पैसेज में पूरा पैसेज पढ़ा था और हमने देखा था कि जो वुड पैकर है वो होल कैसे बनाती है, तो वही स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट यही है कि वो सबसे पहले सड़ा हुआ पेड़ का तना ढूंढती है, ऐसा स्टेम ढूंढती है, ऐसा ट्रंक ढूंढती है जो कैसा होता है, सड़ा हुआ होता है। सेकेंड स्टेप क्या है कि वो ट्री की जो बार्क होती है उससे क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो क्या लिखेंगे, क्लिंग्स टू द बार्क ऑफ द ट्री, है ना। थर्ड स्टेप क्या है कि वो अपनी चोंच से उस लकड़ी पर बहुत ज़ोरों से मारती है। तो थर्ड स्टेप यही है, हिट्स हार्ड अगेंस्ट द वुड विद इट्स बीक। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंड्स वुड लाइस और अदर इंसेक्ट्स, है ना। अब वो खाने के लिए क्या करती है, जैसे लकड़ी में छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं या फिर कोई और दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ढूंढती है, फिर क्या करती है, उनको खा जाती है, वही उसका खाना होता है। तो इस तरीके से जो वुड पैकर है वो एक होल बनाती है। मैं आपसे कह रही हूँ, आप इनके आंसर्स तभी लिख पाएंगे जब आप पूरे पैसेज को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे, है ना। और आपको तो ये मतलब हिंट भी दिए, बस आपको क्या करना है, इनको स्टेप को लिखना है लाइन वाइज। हिंट आपको दी गई है, बस आपको लाइन वाइज लिखना है। स्टेप जैसे आगे पीछे आपको दिए गए हैं, आपको स्टेप वाइज लिखना है। चलिए अब सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। गिवन बिलो इज अ टेबल अबाउट द वुड पैकर। टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज कंप्लीट इट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय विद सुटेबल वर्ड्स। तो यही है, ये भी एक्सरसाइज आपकी इस पैसेज से रिलेटेड है। तो देखते हैं, वुड पैकर, साइज ऑफ वर्ड। अब आपसे पूछा गया है कि जो वुड पैकर होती है उसका साइज़ क्या होता है, तो उसका साइज़ होता है स्मॉल। कैसा साइज़ होता है उसका, स्मॉल होता है। और वो कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो साइज ऑफ वर्ड स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। बीक, अब सेकंड पूछा है उसके बीक के बारे में। तो बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। थर्ड ऑन हेड, अब उसके सर पर क्या होते हैं, रेड कलर के फेदर्स होते हैं ना। अब बंच ऑफ रेड फेदर्स, उसके सर पर बहुत सारे रेड फेदर्स होते हैं। फोर्थ, उसका फूड क्या होता है, फूड होता है फ्रूट्स, ट्री सैप्स और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, फ्रूट्स वगैरह है या फिर ट्री में से जो भी उसको कुछ मिल जाता है वो उसका खाना होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, वुड पैकर क्या होती है, ओमनीवोरस होती है, मीन्स वो एनिमल्स भी खाती है और प्लांट्स भी खाती है। फिफ्थ, यूनिक फीचर। अब उसका एक यूनिक फीचर क्या है, तो उसका यूनिक फीचर है वुड पैकिंग। क्या है उसका यूनिक फीचर, वुड पैकिंग। सिक्स्थ,
बिल्ड्स नेस्ट इन, अब वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ट्री ट्रंक में, जो पेड़ का तना होता है उसमें वो अपना, जो पेड़ का तना होता है ना, उसमें वो क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी किसके बारे में? वुड पैकर के बारे में। तो आपकी इसमें ओनली 2 एक्सरसाइज थी इस पैसेज से रिलेटेड, एंड आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये एक्सरसाइजेस भी समझ में आई होंगी, और ये भी समझ में आया हो कि आप इस तरीके के पैसेज हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपको 2 पैसेज सॉल्व करवा चुकी हूँ, एक मैंने आज कराया और एक मैं आपको इससे प्रीवियस क्लास में करा चुकी हूँ। तो आपको इस समझ में आया होगा कि इसको हम करते कैसे हैं। आया ना समझ में कि पहले पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उस पैसेज के थ्रू ही आप उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपकी बुक में इसके बाद और 2 पैसेज दिए हैं, और भी पैसेज हैं, तो ये 2 पैसेज मैंने आपको कराए हैं। अब आप इसके बाद के जो 2 पैसेज दिए गए हैं उन्हें आप अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ आपको समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क मी। तो आपको इसके बाद के 2 पैसेज सॉल्व करने हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे के पैसेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।